थाईलैंड घूमने जा रहे हैं और बैंकॉक जा रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे सफारी वर्ल्ड और मैरीन पार्क ज़रूर जाएं। और ये पड़ता है बैंकॉक शहर से थोड़ा बाहर, आप पटाया के रास्ते में ये पड़ता है। आप थोड़ा सा डिविएशन लेके जा सकते हैं और थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बाहर जाके आते जाते हुए रास्ते में कवर कर सकते हैं इसको। टिकट आप पहले ही ले लें, ऑनलाइन लें क्लोक वगैरह से तो ये एटलीस्ट 35-40% आपको सस्ता पड़ सकता है। कंबाइन टिकट लें और थोड़ा सस्ता पड़ेगा। क्लोक के लिए एक स्पेशल काउंटर बनाया है, ये आप देखा ही अभी आपने, और यहाँ से आपको टिकट स्कैन करके आपको प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। और पहले आप जाके या तो मरीन पार्क देख लें या तो पहले सफारी चले जाएं। सफारी के लिए बसें आधे एक घंटे में चलती रहती हैं जो इस टिकट में शामिल है। मरीन पार्क घूमते हुए आप यहाँ के कई अलग अलग हिस्सों में घूम सकते हैं, जहाँ कई तरह के बर्ड्स, कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़, कहीं पर ये घड़ियाल, ये सब आपको देखते मिलेंगे। कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें आपको अलग दिखेंगी, जैसे कि कुछ जगह पे लोग इस प्राइमेट के साथ जो है, इस चिंपैंजी के साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इसके लिए भी लेकिन आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। कोई चीज़ यहाँ फ्री नहीं है अलग से, सिर्फ टिकट के अलावा कुछ भी नहीं। कोई भी अलग एक्टिविटी ले रहे हैं तो आप अलग से टिकट कटवाइए, काउंटर से लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। चाहे ज़िराफ को कुछ खिलाना हो वो भी आगे दिखाऊंगा अभी मैं आपको। सुंदर सजा हुआ है, देखने लायक है। थोड़ी गर्मी रहेगी, ये मार्च का महीना था जब हम गए थे। कुछ हिस्सा बंद है, जैसे एक्वेरियम का हिस्सा। आपको कई तरह के फ़िश, सुंदर कई तरह के सी एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ जाना ना भूलें। यहाँ पे आप मरीन पार्क में 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं। कुछ खाते पीते भी घूम सकते हैं, छोटे मोटे कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। और एक हिस्सा आता है यहाँ पे जहाँ पे अब जो है डॉल्फिन शो और सी लायन शो होता है, और यही टिकट आपका मान्य होगा। और इस टिकट के साथ आप वहाँ पे इस शो का आनंद ले सकते हैं। ये दिन में कई बार होता है। टाइमिंग्स आपकी यूजुअली एंट्रेंस पे और अंदर भी लिखी हुई होती है, तो ये देखने में बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा। आपको भी देख के समझ में आएगा कि ये डॉल्फिन और सी लायन जो है कितने ही इंटेलिजेंट प्राणी होते हैं, जो कि ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को समझ पाते हैं, कई तरह की चीज़ें कर पाते हैं। ये सब देखकर आपको यहाँ अच्छा लगेगा। बॉल के साथ खेलना, कई तरह की चीज़ें इस तरह की होती हैं। और फिर कुछ हिस्से में आप जाएंगे तो वहाँ इस तरह से सुंदर लैंटर्स ऊपर छत पे सजे हुए हैं, फिशेस वगैरह मिलेंगी, आर्टिफिशियल कुछ वाटरफॉल्स बने हुए हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे आप बर्ड्स को अपने हाथ से खिला सकते हैं। ये आपके हाथ पे आके बैठ जाएंगे, आप इनको दाने दे सकते हैं। इसके भी टिकट्स अलग से हैं, पे कीजिए और करवाइए। और आगे बढ़ते हुए फिर आप इस मरीन पार्क के दूसरे हिस्सों में भी जा सकते हैं। और कुछ और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और खाने की छोटा सा रेस्टोरेंट होगा। फिर आप उससे कई हिस्से बने हुए हैं जहाँ पे आपको डायरेक्शन वगैरह मेंशन होंगे, तो अपनी दिशाओं के हिसाब से आप पहुँच जाइए। अलग अलग तरह प्राणी देखेंगे। कंगारू आपको देखने मिल जाएंगे अपने बच्चों के साथ। ये चिंपैंजी मिल जाएंगे फिर यहाँ पे आपको बंद पिंजरों में। फिर आपको आगे चलते हुए चहचहाट के साथ तो ये भी देखने लायक दृश्य। और फिर यहाँ कंगारू हैं। आगे घूमते हुए आप फिर पहुँच जाएंगे। कुछ ये चिड़िया देखिए कैसे हमारे साथ चले जा रही थी और फ़ोटो खिंचवा रही थी। ये कौन से प्राणी हैं? नाम वहाँ दिखा मिला, अभी तो मुझे याद नहीं रहा। आप ज़रा बताइएगा कमेंट करके कि इसमें कौन से प्राणी हैं ये। एक हिस्सा मिलिट्राइज जोन बना हुआ है जहाँ पे कुछ शोपीस रखे हुए हैं। फिर एक एरिया है जहाँ पे लोग घुसते हैं बर्ड प्रिजर्वेशन एरिया में, जहाँ पे एक्चुअल लैब भी है। और उस लैब में जब आप जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से बीमार बर्ड्स को, घायल बर्ड्स को, समय से पहले जन्मे बच्चों को, और किस तरह से एग्स को हैच करके उनमें से चिड़ियों के बच्चों को जो है उसमें से पाला जाता है, निकाला जाता है। ये देखकर एक आपका अलग अनुभव होगा। जो रियल लैब है जिसके में शीशा लगा हुआ है, बिना फ्लैश के आप यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये देखिए छोटा सा पनपता हुआ बच्चा, और इसी के अंदर से घुसते कई चीज़ें देखते हुए, कुछ हिस्ट्री चीज़ों के बारे में जानते हुए फिर आप इससे बाहर आ सकते हैं। और भी कई तरह के जानवर मिलेंगे। ये जिराफ को आप खिला सकते हैं, लेकिन इसको लिए भी आपको 200 थाई बाट यानी कि 550 रुपये खर्च करने पड़ेंगे कम से कम। कुछ हिस्सों में घूमते हुए फिर आप इसमें ये बर्ड्स देख सकते हैं जो पानी में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। ये भी बड़ा मनमोहक दृश्य है, देखने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे ये सब कई तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए, लेकिन हर एक्टिविटी आपको पैसे खर्च करने होंगे। कई एक्टिविटीज़ के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं जो बोर्ड आप देख रहे हैं।
फिर आप यहाँ से बाहर आते हैं तो एक सफारी बस आपको मिलेगी जो हर आधे घंटे में चलती है, उसमें आपको बिठा के वहाँ की सफारी पार्क किया जाएगा। सबसे पहले ये झील आती है बड़ी सी, जहाँ पे आप जब शाम के टाइम हम पहुँचे तो इतने अधिक पक्षी थे, चहचहाट कोलाहल सुन के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे सब जो है चिड़िया सब पार्टी करने आई थी। साथ में कई जगह और भी कुछ जानवर जैसे हिरन वगैरह दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था सब मिलजुल कर यहाँ रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, एकदम शांति है, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है और सब एकदम पार्टी कर रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं। फिर यहाँ ज़ेब्रा असंख्य नंबर में, मतलब इस सफारी में जब आप आएंगे तो आपको लगभग हर तरह के जानवर आसानी से दिख जाएंगे, चाहे वो बाघ हो, चीता हो, जिराफ हो, लायंस शेर हो, ये सब आपको यहाँ पे भरपूर देखने के लिए मिलेंगे। हिप्पोपोटेमस, राइनोसेरस, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। और बच्चों को इसमें देखने में बड़ा मज़ा आता है एक्चुअल अपनी नेचुरल जगहों पे रहते हुए। ये जब इनको देखते हैं आप तो ऑस्ट्रिच, हिरन, जंगली भैंस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बस आपको सेफली यहाँ पे लगभग 1 घंटा लगभग घुमाती है और इसी घंटे में आप कई चीज़ें देखते हैं। और ये देखिए हिरन कैसे शांत खड़ा है, आसपास कितनी सारी चिड़िया हैं, कई तरह तरह की। ऐसा लग रहा है जैसे ये रुके हुए हैं हिरन अपनी जगह पे और चिड़िया अपनी जगह जो है चहचहाने में, घूमने में इस झील के किनारे रुकी हुई है। और इसी में कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ जगह आपको फिर दिखेंगे। यहाँ पे बाघ जो तैर रहे हैं पानी में, गर्मियों में अपने आप को ठंडा कर रहे हैं। ये देखिए बाघ ऊपर बैठा हुआ है इस पर लकड़ी के कुंदे पे। यहाँ ये बाघ घूम रहे हैं, पानी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रिच हैं, ये देख सकते हैं आप। फिर भालू आपको देखने मिलेंगे। तो ये सब अपने नेचुरल जगहों पे आपको देखते हुए मिलेंगे। इसमें आपको पूरा भरपूर आनंद मिलेगा इसको देखने में। जहाँ ज़रूर आएँ।